सबको जय मसीह। प्रभु सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे प्रभु के अनुग्रह से, दया से। आज मैं अपने मम्मी के लिए कुछ बताने जा रहा हूँ। मैं एक प्रभु के दास होने के नाते जब मेरा मम्मी के एक्सपायर हुआ, मेरा मम्मी का डेट हुआ 25/6/2022 को मेरा मम्मी का डेट हुआ, तो एक प्रभु के दास होने के नाते मेरा क्या फ़र्ज बनता है, मेरा क्या कर्तव्य है कि उस दुख की घड़ी में, उस शोक की घड़ी में एक सेवक होने के नाते कलीसिया के बीच में, परिवार के बीच में, लोगों के बीच में मुझे कैसे प्रभु के काम को करना है। उस परिस्थिति में मेरा क्या फ़र्ज बनता है, मेरा क्या कर्तव्य बनता है, क्योंकि वो मेरा मम्मी है और उसका डेट हो गया है। तो मेरे तरफ से, मेरे परिवार के तरफ से एक मसीह परिवार के नाते क्या संदेश जाना चाहिए लोगों के बीच में, अन्य जाति के बीच में, औरों के बीच में, उस पर्पस को लेकर मैं कुछ आज आप लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ। तो मेरे मम्मी का जो स्वर्गवास जो हुआ वो 25/6/2022 को हुआ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब मेरा मम्मी का डेट हुआ तो हमारे गांव में जो है मेरे मम्मी का डेड बॉडी को गार्ड ने नहीं दिया, और इस बात को लेकर एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया मेरे गांव में। मेरे गांव का नाम है चरोटा, धमतरी जिला का हूँ मैं, थाना बकारा पड़ता है। तो मेरे गांव में डेड बॉडी को गाड़ने नहीं दिया, जिसके चलते बहुत बड़ा एक बवाल हो गया और पूरे थाना वाले लोग और पूरे फोर्स के साथ यहाँ आया हुआ था। कुरुद ब्लॉक का, बखारा ब्लॉक का, धमतरी से सब आए थे, और हमारे मसीही समाज भी हमारे साथ में थे, एक साथ हम लोग थे, और हमारे चर्च के विश्वासी भाई बहन भी हमारे साथ में थे। तो ऐसा माहौल हुआ कि डेड बॉडी को गाड़ने नहीं दिया, और बोले कि उन लोगों को कहना था कि यदि आप अभी भी मूर्ति पूजा करने के लिए तैयार हैं, जैसे गांव में शीतला माता होता है ना, वहाँ जाके आप नारियल तोड़ेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, पैर पड़ेंगे, तो आपकी मम्मी की डेड बॉडी को हम लोग अपने हिंदू मुक्ति धाम में, जहाँ पर बना होता है, एक सेट बना होता है, वहाँ पर हम लोग गाड़ने देंगे, ऐसे कर लोग बोला। और भी मतलब इस बातों में, इस समय में बहुत कुछ उन लोग अपने तरफ से बहुत कुछ मतलब बोल रहे थे, विरोध कर रहे थे, भला बुरा कह रहे थे, आरोप लगा रहे थे, दोष लगा रहे थे, बहुत कुछ उन लोग कह रहे थे। तो एक प्रभु के दास होने के नाते, एक सेवक होने के नाते मेरा क्या फ़र्ज बनता है, वहाँ पर मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या संदेश होना चाहिए एक सेवक होने के नाते लोगों के लिए, लोगों के बीच के लिए, औरों के लिए, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। हम एक आयत पढ़ लेंगे, एक कलम पढ़ लेंगे, वचन पढ़ लेंगे। पहला थिस्सलुनी की पत्री है, पहला थिस्सलुनी की पत्री और उसका पहला अध्याय, पहला थिस्सलुनी पहला अध्याय और उसका हम 4 और 5 कलम को पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर पहला थिस्सलुनी पहला अध्याय 4 और 5। पहला थिस्सलुनी, माफ़ करना, पहला थिस्सलुनी 2 अध्याय हैं, पहला थिस्सलुनी 2 अध्याय 4 और 5। यहाँ पर ऐसा लिखा है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि हम ना तो कभी चापलूसी की बातें क्या करते थे और ना लोभ के लिए बहाना करते थे, परमेश्वर गवाह है। तो प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में, जब परमेश्वर की वचन की बात आती है, स्वर्ग की बात आती है, परमेश्वर के लिए हम जब गवाह बनते हैं,
तो बहुत से जगह में मैं देखा हूँ, देखने के लिए मिलता है, चर्चा होता है, बहुत से ऐसे जगह में बहुत कुछ ऐसा होता है कि चर्च तो चलते रहते हैं और शादी ब्याह पार्टी तो हो जाता है आसानी से मसीह में, लेकिन जब बात आती है मसीहों का मृत्यु का, जब दुख की घड़ी आता है, जब मसीही की जब मृत्यु का घड़ी होता है, उस जगह में कुछ अलग ही नज़रिया, कुछ अलग ही दृष्टिकोण दिखाई देता है। कई बार हम मसीही लोग समझौता कर लेते हैं संसार से, अधिकारियों से, कर्मचारियों से, गांव वाले से, पड़ोसियों से, या उन लोग जो बोलते हैं उनके आधार पर हम बहुत सारे रीति रिवाज करने लग जाते हैं। वो जो बोलते हैं उसके आधार पर हम मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके आधार पर करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, ये समझकर कि हम आगे तो प्रभु से क्षमा मांग ले, प्रार्थना कर लेंगे और हम तो सेवा करते रहेंगे आगे प्रभु का। लेकिन फिलहाल अभी जो समस्या है उस समस्याओं को निपटाने के लिए चलो कोई बात नहीं, कौन इतना सताव का सामना करे, झगड़ा करे, लड़ाई करे, कौन पब्लिक इकट्ठा करे। तो कई बार ऐसा होता है कि वो समझाइश में आ जाता है, किसी भी प्रकार के अपने विश्वास को वचन से समझौता कर लेते हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए? बाइबल ऐसा सिखा रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए? एक सच्चा मसीही का जब मृत्यु हो उनके घर में, उद्धार पाए व्यक्ति का जब उनका मृत्यु हो, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा मम्मी जो है विश्वास में बहुत मजबूत थी। वो हालांकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन विश्वास में बहुत अच्छा था, बढ़िया। वो हर संडे को आराधना करती थी, बराबर परमेश्वर के वचन को सुनती थी, और इस प्रकार से उनका एक मसीही जीवन था। उसने विश्वास के लिए कभी, मसीह में आने के बाद विश्वास के लिए कभी संसार में उसने अपने समझौता नहीं किया, परंतु घर बार को भी अच्छा चलाता रहा, परिवार का मैनेज भी अच्छा करता रहा, एक अगुआ होने के नाते मेरे मम्मी जो हैं। और इस प्रकार से वो हम लोगों को कई बार ऐसा बोलते थे कि चलो प्रार्थना में बैठेंगे, वचन पढ़ेंगे, संडे आराधना का टाइम हो रहा है, जल्दी से बैठिए। इस प्रकार से मेरा मम्मी जो है एक अगुवापन, एक आत्मिक रूप से वो हमको सिखाता था, बताता था, समझाता था। तो मेरा मम्मी है, मैं कह सकता हूँ, मुझे उस पर मैंने जो देखा है विश्वास है कि मेरा मम्मी का जो विश्वास बहुत मजबूत था प्रभु यीशु मसीह में, और उसने अपने सांस के अंत तक उसने विश्वास योग्य रहा। और जब उसका मृत्यु के पहले जब उसका समय हुआ, लास्ट घड़ी था, तब भी मैं अपने मम्मी को बताता रहा, सिखाता रहा। वो अंत तक अपने विश्वास में, यीशु मसीह के विश्वास में मजबूत रहा। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जब उसका डेट हो तो क्या हम इस प्रकार कर सकते हैं कि किसी भी कारण से जब परिस्थिति खराब हुआ तो हम संसार से समझौता कर लें? क्या ऐसा बाइबल कहती है? तो वचन में ऐसा लिखा है, 4 में लिखा है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर, पहला थिस्सलुनी 2:4 में सुसमाचार सौंपा, हम वैसे ही वर्णन करते हैं। तो सुसमाचार को हम कैसे वर्णन करना है? परमेश्वर के वचन को हमें वैसा ही लोगों के सामने परोसना चाहिए, वर्णन करना चाहिए जैसा बाइबल सिखाती है, ताकि वो सुसमाचार बहुतों के लिए आशीष का कारण बने, बहुत से लोगों का मन परिवर्तन हो, उनका हृदय परमेश्वर के लिए खुले, उनका मन एक सच्चा परमेश्वर के लिए हो, उनका जो सीधा मन है वो परमेश्वर के तरफ जाए। यदि हम परमेश्वर के वचन के लिए जब खड़ा नहीं होंगे, सुसमाचार को हम ठीक रीति से नहीं सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, वर्णन नहीं करेंगे, तो लोगों को कैसे पता कि यीशु ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है? नहीं होगा पता। वो तो फिर वैसे कहेगा इनका भी प्रभु और हमारा भी भगवान सब एक ही है ना, इनका भी, हमारा भी, उनका भी सब एक है। वैसे में तो कभी भी लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि यीशु ही एकमात्र उद्धार करता है मानव जाति का, परमेश्वर है, कभी पता नहीं चलेगा। जब हम इस प्रकार से समझौता कर लेंगे या अपने विश्वास के साथ हम समझौता कर लेंगे या उनकी रीति रिवाज को या उनके बातों को हम मानने लगे, तो फिर मसीहत तो फिर वैसे भी ख़त्म हो जाता है, कोई मतलब ही नहीं है। तो हम सुसमाचार को वैसा ही वर्णन करें लोगों के सामने जैसे हमको करना चाहिए, जैसे बाइबल सिखाती है।
उसके बाद लिखा है नीचे में, और इसमें मनुष्यों को नहीं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, बाइबल साफ मना करता है हमें मनुष्यों को प्रसन्न नहीं करना है, मनुष्यों को खुश नहीं करना है, परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं। हमारा परमेश्वर जो पहले से हमारा हृदय जांच लेता है, मन को जानता है, उस परमेश्वर के लिए हम कैसा काम करते हैं, उस परमेश्वर को हम कैसे खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं, हम उस परमेश्वर के लिए कैसे जीवन जीते हैं, हम उस परमेश्वर के लिए हम कैसे एक गवाह का कारण बने, सुसमाचार को कैसे हम लोगों को सुनाएं, वचन की शिक्षा कैसे लोगों के बीच में दें, उसके लिए परमेश्वर ने हमको रखा हुआ है। तो उसको हमें खुश करना है, परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है, मनुष्य को नहीं करना। बाइबल साफ स्पष्ट कहती है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई समझौता नहीं, इसमें कोई बात ही नहीं है। प्रभु के प्रिय लोगों, हमें इस बात को गंभीरता से समझना चाहिए, जो मैं अपने और अपने परिवार, अपने जो मेरा मम्मी का है उसके बारे में बता रहा हूँ, एक गवाही दे रहा हूँ। तो 5 में ऐसा लिखा है, पहले थिस्सलुनी 2:5 में, क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और न लोभ के लिए बहाना करते थे, परमेश्वर गवाह है। मतलब एक सच्चा मसीही का एक सोच होना चाहिए, विचार होना चाहिए, चाहे वो दफ्तर हो, पार्टी हो, ऑफिस हो, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, अधिकारी हो, चाहे वो कलेक्टर के पास, चाहे एसपी हो, डीआईजी हो, आईजी हो, चाहे वो थाना हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो मंत्री के पास हो, चाहे अपने गांव में हो, चाहे पड़ोसी में हो, चाहे समाज में हो, चाहे कलीसिया में, कहीं पर भी हमें ना तो कोई चापलूसी की बात करना है, न अपने विश्वास के साथ हमें कभी समझौता करना है, और ना ही कभी अपने फायदे के लिए लोभ की बात करना। शायद मैं कुछ इस प्रकार बोल दूंगा तो आगे जाकर मेरे सेवकाई को बेनिफिट होगा या मेरे परिवार को बेनिफिट होगा या कुछ मिलेगा, ऐसा हम कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की शिक्षा नहीं है, ना ही परमेश्वर के वचन में लिखा है, और ना ही इनसे परमेश्वर कभी खुश होता है, प्रसन्न होता है। बाकी बाइबल कहता है परमेश्वर हमारा गवाह है, हम जो करते हैं, जो विश्वास के साथ चलते हैं, जो वचन से हम लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं, सुसमाचार को लोगों को जब हम बताते सिखाते हैं, उससे परमेश्वर प्रसन्न और खुश होता है। मेरे प्रिय दोस्तों, इस बात को मत समझिए। दूसरा, जब इस प्रकार मेरे गांव में जब अफरा तफरी मचा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे मम्मी का जो डेट है करीबन 4:30 पौने 5 के बीच में हुआ लगभग, और मैंने जो है अपने मसीह सहयोगी भाइयों से कहा कि क्योंकि मुझे पता था पहले से ही मेरे गांव में मसीह भयंकर विरोधी है, क्योंकि मैं 2014 में हमारे गांव के सताव के कारण मैं जेल गया था, जहां 10-11 दिन मैंने रहा वहाँ। उसके बाद हमारे गांव के पड़ोसी गांव हैं भिंडरा नाम के गांव, फिर वहाँ मेरा सेवकाई, वहाँ भी कलीसिया है। तो जब मैं वहाँ एक बार गया था अपने कुछ लोगों से मिलने के लिए, तो वहाँ पर भी बहुत हमें सताया गया, बहुत हमें मारा पीटा गया वहाँ पर, और झूठे आरोप लगा के हमें जेल भेज दिया। तो 2014 में चरोटा में हुआ मेरे गांव में, और 2015 में भिंडरा नाम के गाँव हुआ, जहाँ वहाँ भी मुझे मार खा के जेल जाना पड़ा, जहाँ मैं 71 दिन जेल में रहा 2 सेवक भाई के साथ, एक मेरा जो सहयोगी भाई है उनके साथ हम जेल में, धमतरी जिला जेल में हम रहा वहाँ पर। तो प्रभु की दया से, प्रभु की सेवा के खातिर, प्रभु के सुसमाचार के लिए दुख उठाने का मुझे मौका मिला। मेरे लिए तो बड़ी आशीष का कारण है, गर्व की बात है और बड़ी गवाही का बात है। मुझे इनसे कोई दुख नहीं है और कोई प्रायश्चित नहीं है, क्योंकि हम इसीलिए तो प्रभु में हैं और इसीलिए तो हम जीवित हैं, जो हम प्रभु के काम को दिन प्रतिदिन कर सकें। सो पहले से मुझे पता था, और जब मेरा मम्मी का डेट हुआ तो मैंने जेसीपी को, जो खुदाई करते हैं, जेसीपी को बुलवाने के लिए एक भाई को, मैंने अपने सेवक भाई को बोला कि जाओ एक पड़ोसी गांव में वहाँ पे खुदवाने के लिए जेसीपी बुला, तो वो बुला के लाया। फिर इससे पहले कि मैंने गांव के सरपंच से, कोटवार से और प्रमुख लोगों से मैंने सलाह भी लिया कि देखो भाई, मेरा मम्मी का डेट हो गया है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मम्मी को इस गाँव में कोई भी जगह हो, जैसा मुझे जगह मिलता है या देते हैं आप लोग, तो उसके आधार पर मैं अपने विश्वास के साथ मेरे मम्मी का कफन दफन कार्यक्रम करूंगा, ऐसा मैंने बोला। तो उन लोग पहले तो हाँ बोला, और जब हम अपने प्रार्थना करके और वचन सुना के, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, तो मैंने परमेश्वर का वचन को सुनाया कि देखिए आज मेरा मम्मी का बारी है, कल किसी और का बारी हो सकता है। तो मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर के वचन को सुनाया कि हो सकता है
एकमात्र सच्चा परमेश्वर केवल यीशु मसीह है। और यदि आज कोई व्यक्ति अपने सभी पापों से मन फिरा के यदि एकमात्र सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो नाश नहीं होगा, उनको अधोलोक नरक जाने की ज़रूरत नहीं है, वो परमेश्वर यीशु के साथ अनंत जीवन जाता है, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। परमेश्वर का वादा है, वो अनंत जीवन पाता है। तो ऐसे बहुत सारे वचनों को कोट करके मैंने लोगों को सिखाया, बताया और प्रार्थना करके हमने एक अर्थी बनाया। हमारे सहयोगी भाई लोग, मसीह समाज लोग अर्थी बनाए और अर्थी बनाकर जैसे हमारे मम्मी के डेड बॉडी को करीबन 5:30-6 बजे जब अपने घर से शाम को 5:30-6 बजे शाम को जब अर्थी बना के मम्मी को जब ले जा रहा था हमारे गांव के कब्रिस्तान में, तो इतने में पता नहीं क्या कुछ हुआ। असामाजिक तत्व के लोग, विरोधी लोग तो गांव के कुछ लोगों को भला फुसला कर पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया और गांव के जैसे जब मैं अपने घर से कब्रिस्तान की ओर जाते हैं तो एक रोड है, तो गांव के बीच में रोड है, वहीं पर पूरे लोग जो है हमें घेर लिया। और ऐसे देखते देखते इतना हल्ला गुल्ला शोर शराबा हुआ कि उन लोग अपने विरोधी लोगों को अनेक जगह से, आसपास के गांव से, यहाँ तक कि भिलाई के लोग भी उस विरोध में हमें मारने के लिए शामिल हुए। तो इस प्रकार से एक भयंकर बवाल, एक बहुत बड़ा मेला जैसा लग गया। और कुरुत की टीम, बघारा की टीम, धमतरी की टीम पूरे आए गए वहाँ पर और इस प्रकार विरोध हुआ। तो उन लोग विरोध किया कि नहीं, हम तो जो ईसाई, उन लोग अपने भाषा में बोला, वो ईसाई बन गया है और ईसाई लोगों के लिए हमारे गांव में कहीं भी जगह नहीं है, हम इस डेड बॉडी को गाड़ने नहीं देंगे, एक ही शर्त में हम लोग गाड़ने देंगे। तो उन लोग एक शर्त रखे कि जब तक आप मूर्ति पूजा नहीं कर लेते और वो मंदिर में जाके आप नारियल नहीं तोड़ेंगे, अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, दिया नहीं जलाएंगे और आपकी जो मम्मी मरा है उस अर्थी का पूजा नहीं करेंगे, उसको पैर नहीं पड़ेंगे, तब तक हम आपकी मम्मी को नहीं गाड़ने देंगे, जगह नहीं देंगे। ऐसे उन लोगों को कहना था। तब वहाँ पर मुझे मौका मिला और मौका मिला तो मैं अपने विश्वास के साथ खड़ा हुआ मसीह समाज के बीच में और पूरे अन्य जाति के लोगों के बीच में, और शासन प्रशासन पूरे टीम वहाँ पर था। प्रिय दोस्तों, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि हमें यीशु के लिए कैसा खड़ा होना चाहिए, मैं वो बता रहा हूँ। तो हम बाइबल से कुछ आयत को और देख लेते हैं। प्रेरितों के काम 5 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 27, 28, 29 कलम। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 27, 28, 29 कलम। उन्होंने उन्हें लाकर सभा के सामने खड़ा कर दिया। किसको? पतरस को। तब महायाजक ने उनसे पूछा, महायाजक मतलब यहूदियों का जो महायाजक था, मतलब उन लोगों में जो अगवा था, जो मेन समझे जाते थे महायाजक, वो पूछा 28, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? इस नाम से मतलब यीशु के नाम से फिर से किसी को ना बताना, ना कहना, ना समझाना, यीशु के बारे में चर्चा बिल्कुल नहीं करना। ऐसे उन लोग धमका कर पतरस यूहन्ना को उन लोग बोले थे। फिर आगे क्या हुआ? तो भी देखो, तुमने सारी यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू अर्थात यीशु मसीह का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तो यहाँ पर जो शब्द है वो देखिए, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया। तो जो ये शब्द है आज हमको क्या प्रोत्साहित करता है, क्या इंकरेज करता है, क्या सिखाना चाहता है परमेश्वर इन वचनों से, इन बातों से? सारे यरूशलेम को भर दिया। किस बातों में? सुसमाचार में, वचन की शिक्षा में, यीशु के वचन से भर दिया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मेरे साथ इस प्रकार घटना हुआ और लोग मेरे विरोध में जब खड़ा हुए, तो हमारे कलीसिया के भाई बहन, हमारे मसीह समाज, हम सब लोग खड़ा होकर मैं वहाँ पर अपने विश्वास के साथ बोला, ये मुझसे नहीं हो सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा एकमात्र यीशु मसीह में मेरा विश्वास है और मैंने उस प्रभु को, जो यीशु मसीह है, मेरा उद्धार करता है, उसने मेरे पापों को क्षमा किया, मेरा उद्धार किया और मुझे एक सच्चा आनंद और शांति दिया। अब मैं सच्चाई जान लिया हूँ, इसलिए मैं केवल अपने विश्वास के आधार पर मेरे मम्मी का जो भी कार्यक्रम है वो मैं करना चाहता हूँ। ऐसा मैं विश्वास में खड़ा रहा। तो इतना ही बोलते सारे लोग जो है एकदम अफरा तफरी, एकदम माहौल गड़बड़ा गया, बलवा
के जैसा हो गया, मारो पीटो, इस टाइप का बलवा। तो मम्मी का जो डेड बॉडी था उसको वहाँ पर ले गए थे हम लोग। तो जब उन लोग विरोध किया और जो जेसीपी में हम लोग जो गड्ढा जो खुदवाए थे मम्मी के लिए, उसको कफन दफन करने के लिए, वो विरोधी लोग धमकी देकर उनको फिर से उनको पटवा दिया। पटवाने के बाद उन लोग अपने अड़े रहे जिद में कि हम लोग नहीं गाड़ने देंगे। तो हम लोग भी अपने विश्वास में सारे मसीही समाज वहाँ पर हम लोग खड़े रहें। तो इतने में ही दोनों के बीच में शासन प्रशासन आया, और शासन प्रशासन भी मुझे मतलब इस प्रकार कह रहा था कि क्या होता है यार, क्या होता है भाई, थोड़ा से दिया जला लो, थोड़ा से पाठ पूजा कर लो, क्या होता है, हाँ कुछ नहीं होता है ना, हम लोग हैं ना, कुछ नहीं करेंगे। ऐसा शासन प्रशासन लोग भी मुझे कह रहे थे। तो मालूम है यहाँ पर कौन था? यहाँ पर यीशु और शैतान था। जो शैतान लोगों को मोहरा बना के मुझे झुकाना चाहता था, मेरे विश्वास को वो खरीदना चाहता था, मेरे विश्वास को वो तितर बितर करना चाहता था। इस प्रकार शैतान का पूरा भरसक प्रयास था और काम था। लेकिन प्रिय दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि एक सच्चा मसीह है और हमारे अंदर में यदि पवित्र आत्मा है, तो अपने विश्वास के साथ कभी वो समझौता नहीं करेगा, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। क्योंकि परमेश्वर यदि वहाँ पर है तो सारे परिस्थितियों को अपने आप परमेश्वर अपने नियंत्रण में रखता है। आमीन, जैसा बाइबल सिखाती है। तो कुछ इस प्रकार ही हुआ। मैं आपको लिए एक और वचन पढ़ना चाहता हूँ। नीचे में लिखा है प्रेरित 5:28। क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना, यानी कि यीशु मसीह के नाम से? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। उस व्यक्ति मतलब यीशु मसीह का लहू। 29। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया। यहाँ पर ध्यान से हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या से कहता है, ऐसे परिस्थितियों में एक सच्चा मसीह के लिए गवाही कैसे होना चाहिए और लोगों के लिए संदेश क्या होना चाहिए। जो लोग विश्वास नहीं करते, न जाति जो अंधकार में हैं, उनके लिए संदेश हमारे जीवन के द्वारा एक सेवक होने के नाते संदेश कैसा होना चाहिए, उन पर्पस में मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। आमीन। एक ऐसा जवाब लोगों के बीच में होना चाहिए, शासन प्रशासन के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर पतरस क्या कह रहा है? मनुष्य के आज्ञा से बढ़कर, उनके बातों से बढ़कर परमेश्वर के वचन का आज्ञा का पालन करना, परमेश्वर की बातों को मानना हमारा कर्तव्य है। यही मैंने किया। मैंने भी कहा वहां पर खड़ा होकर, ये हमसे नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए, हम यीशु के वचन में खड़े हैं और हमारा विश्वास यीशु मसीह में है। हम कभी किसी रीति मूर्ति पूजा नहीं करेंगे और न ही हम आप लोगों के दबाव में आएंगे। ऐसा हम लोग खड़े रहे हैं। इतने में चिल्लाना, शोरगुल करना, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ऐसा होते गया। लेकिन इतने में कुछ असामाजिक तत्व वाले, वहाँ पर बहुत से लोग शराब पी कर आए हुए थे, गलत ढंग से, गलत रीति से। तो वहाँ पर बहुत सारे बहन लोग, सिस्टर लोग, ब्रदर लोग, लड़की लोग थे वहाँ पर। तो कुछ अभद्र व्यवहार करने जैसा उन लोग मारपीट में उतारू में आए उन लोग। तो इन परिस्थितियों को मैंने देखा तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग गाड़ने नहीं देता, कोई बात नहीं। हमने उसी कब्रिस्तान में जहाँ पर हम लोग मम्मी को ले गए थे गाड़ने के लिए, उस डेड बॉडी को छोड़ दिया। और वहाँ पर पूरे भीड़ है और पूरे पुलिस फोर्स, शासन प्रशासन भी थे। उसके बावजूद हमको कुछ करने नहीं दे रहा था। तो हमने शासन प्रशासन और पुलिस फोर्स के बीच उस डेड बॉडी को छोड़ के हमारे पूरे टीम, हमारे लोग उल्टे पैर हो गए, हम अपने घर में आ जाए, जहाँ पर हमारा निवास स्थान है वहाँ पर हम आ गए। करीबन 7, साढ़े 7 रात बज गए जब डेड बॉडी को लेकर आए। तो क्योंकि शाम का समय था जब गए थे, तो ऐसा बहस करते करते रात हो गया। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे मम्मी का डेड बॉडी को मैं तब तक वहाँ छोड़ता रहा जब तक शासन प्रशासन की ओर से हमारे लिए कोई समस्या का हल नहीं निकल गया। मैं अड़ा रहा कि हम अपने विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, हमको कुछ न कुछ इस जगह में नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे गांव में कहीं ना कहीं आप जगह जरूर दिलवा दीजिए। हम भी एक मनुष्य हैं, हम भी एक मसीह हैं। यदि हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह में, तो हमारा भी हक है, हमारा भी फर्ज है, हमको संविधान
हमको अधिकार देता है, कानून अधिकार देता है कि हम यदि मसीह हैं, हमारा विश्वास यदि यीशु मसीह में है, तो हमको भी हक है कि हमको भी मृत्यु के समय में जगह दिया जाए। ऐसे में शासन प्रशासन में कहा और कहता रहा और खड़ा रहा प्रभु के वचन और विश्वास में। हमारी पूरी टीम हमने छोड़कर आ गया घर में। फिर आगे क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ कि अब पूरे मामला जो है शासन प्रशासन में आ गया। पूछे बात जो है आगे अधिकारी कर्मचारी नेता तक चला गया। क्या करें, कैसे करें, अफरा तफरी हो गया। तब उन लोग अधिकारी कर्मचारी लोग पूरा अपना टीम बना के वो मेरे निवास स्थान घर पर आए और हमको मनाने लगे। देखिए अशोक भाई, ऐसा सा बात है, आप जो है अपने मम्मी के डेड बॉडी को कहीं पर हो ले जाके गाड़ दीजिए, या तो फिर धमतरी में है, धमतरी में कब्रिस्तान है, चलो मैं बात करवा देता हूँ, हम लोग बात करते हैं, वहाँ कुछ नहीं लगेगा, हम लोग अपने खर्चे में अपने पैसे में आप मुक्ति धाम का गाड़ी मंगा के हम लोग ले जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर की आराधना करना या विश्वास करना कोई शांति भंग नहीं होता। शांति भंग किस में होता है? गलत काम, बुरी काम करने से, बुरा काम करने से, गलत काम करने से शांति भंग होता है। एक परमेश्वर की आराधना करना, दुआ करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर को मानना, क्या माहौल खराब होता है? क्या शांति भंग होता है? क्या ऐसा कोई जगह संविधान में या कानून में है? नहीं है। तो फिर आप कैसे कह रहे हो मुझे न्याय चाहिए, आप लोग ही जानो। ऐसा करके हम लोग खड़ा रहा। फिर इसके बाद एक और वचन है प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसका 4 का 13 पद पढ़ो। ऐसा लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ हैं। अब यहाँ पर हम पढ़े लिखे अनपढ़ ये कोई मायने नहीं रखता परमेश्वर के सामने, प्रभु के राज्य और प्रभु के वचन के सामने। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अनपढ़ है, साधारण लोग हैं। यहाँ पर इस वचन में अनपढ़ लोग हैं, साधारण लोग हैं, लेकिन इनकी साहस तो देखें परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए इनका साहस। तो मैं भी एक सेवक होने के नाते अपने मम्मी के लिए अपने साहस को दिखाया, ताकि अन्य जाति के लोग और दूसरे लोग और हमारे मसीही भाई बहन लोग भी एकमात्र जीवित परमेश्वर की सच्चाई को जाने, वचन को जाने, अनंत जीवन को जाने। और उनमें और हम में एक अंतर होना चाहिए सभी बातों में, सभी चीज़ों में। तभी तो उनको पता होगा कि यीशु ही प्रभु है, हाँ यीशु ही उद्धार करता है। कैसे पता चलेगा? जब हम अपने विश्वास में खड़ा नहीं होंगे, लोगों को ठीक से बताएंगे नहीं, तो कैसे उद्धार पाएंगे लोग? कैसे अनंत काल के जीवन में जाएंगे? कैसे जानेंगे कि यीशु ही सच्चा प्रभु है? इसलिए हम अपने विश्वास में खड़ा रहा। और इसके बाद उसी का प्रेरित 4:17 से आगे में लिखा है, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इन नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। मतलब ये कि पतरस यूहन्ना को लोगों ने धमकाया, यहूदी फरीसी शास्त्री और लोग ने धमकाया, उन्हें चिल्लाया उन पर कि यीशु मसीह के नाम से प्रचार मत करना, उपदेश मत करना, किसी को मत बताना, धमकाया। फिर आगे क्या हुआ? हमारे साथ भी ऐसी हुआ कि यीशु के प्रचार नहीं करना है, यीशु के नाम से कोई चर्चा नहीं होना, यीशु के नाम से इस मृत्यु का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। और लोग तो ये कह रहा था कि चरोटा नाम के गांव में आपके घर में चर्चा नहीं लगना चाहिए, आप चर्चा नहीं लगा सकते, आपके घर में कोई यीशु मसीह के लोग नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग कह रहे थे, हमें भी धमकाया गया। लेकिन आगे क्या कहता है बाइबल 18, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। ये कैसे हो सकता है? एक सच्चा विश्वासी, हमने जो परमेश्वर के प्रेम देखा, काम देखा, सुना देखा, ये हमसे नहीं हो सकता। आज हर एक मसीही भाई बहन को ऐसी ही होना चाहिए और ऐसी जवाब देना चाहिए जैसे पतरस यूहन्ना ने दिया। तभी हम लोगों के लिए गवाह बनेंगे, तभी हम
लोगों के लिए सुसमाचार बताने का एक द्वार खुलेगा, तभी लोग जान पाएंगे यीशु ही एक सच्चा प्रभु है जो उद्धार पा सकता है, अपने पापों से छुटकारा पा सकता है, शैतान के गुलाम से आज़ाद हो सकता है। तभी लोग जान पाएंगे, नहीं तो कभी नहीं जान पाएंगे। तब क्या हुआ, मेरे साथ शासन प्रशासन घर में आए, करीबन 2 घंटा तक मुझे बताते रहे, समझाते रहे, ऐसा करो वैसा करो, हम तुम्हें ये करेंगे वही करेंगे, बहुत कुछ बोलता रहा। ऐसे करते करते रात जो है 12, साढ़े 12, 1 बज गया रात। लेकिन मेरा मम्मी का डेड बॉडी वही कब्रिस्तान में पड़ा हुआ है और शासन प्रशासन उनको रखवाली कर रहा है वहाँ पर। क्या आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु के लिए अधिक गवाह बनना है, चापलूसी की बात नहीं करना है, समझौता नहीं करना है। अंतिम दिन के अंतिम समय में है, यीशु के लिए खड़ा होना क्या है, कैसे हम सुसमाचार सुनाएं, लोगों के बीच में वचन की शिक्षा कैसे दें, और एक सेवक होने के नाते मेरे मम्मी के लिए, लोगों के लिए एक संदेश क्या होना चाहिए, ये जरूर हमें बताना चाहिए। एक वचन और देखेंगे, कुलुसियों के पत्री 3 अध्याय, यहाँ पर ऐसा लिखा है, 3 अध्याय कुलुसी के पत्री 22 से, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। हम सेवकों को, हम प्रभु के लोगों को बोलते हैं, यदि तुम्हारा पृथ्वी पर कोई स्वामी है, यदि तुम वहां पर कोई काम करते हो, जो भी काम कर रहे हैं मनुष्य को दिखाने के लिए, परमेश्वर को दिखाने के लिए, मन की सिधाई से, प्रभु के भय के साथ, यही बात हमारे पर लागू होता है। यदि हम कोई काम कर रहे हैं, या सेवाकाई का बात हो, या अपने घरेलू काम हो, या सताव की बात हो, तब मन की सिधाई से और प्रभु के भय से हमें प्रभु का काम करना चाहिए, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं। 23 में लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, या समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। तो हमने जो काम किया, कफन दफन का, मृत्यु का कार्यक्रम, तन मन धन से किया, खड़ा रहा वहां पर परमेश्वर के लिए। आगे 24, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। मिरास मतलब हमें परमेश्वर की ओर से एक अधिकार, परमेश्वर की ओर से एक प्रतिफल मिलेगा इन कामों का। हमें मनुष्य से, इस मनुष्य से, यहाँ के मनुष्य से हमें कोई अपेक्षा नहीं है। हमारा जो आशा है वो स्वर्ग में यीशु से है। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वह किसी का पक्षपात नहीं। यदि मसीह होकर भी यदि हम बुराई करते हैं, वचन में समझौता मिलावट करते हैं, किसी भी तरह से चापलूसी बात करते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वो न्याय करता है। यदि हम इस प्रकार काम करेंगे तो हमारा न्याय करेगा। यदि हम भलाई करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार, मन की सिधाई से, प्रभु के भय के अनुसार इस प्रकार हम काम करते हैं, तो परमेश्वर हमको प्रतिफल देगा। एक वचन और हम देख लेंगे, यूहन्ना 16:33 में क्या लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 33 कलम हम देख लेंगे। यहाँ लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। यीशु कह रहा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, किसी भी कारण से एक सच्चा मसीह को क्लेश होता है संसार में, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। ये परमेश्वर का वादा, प्रॉमिस है, मैंने संसार को जीत लिया, ढांढस बांधो। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने विश्वास के साथ समझौता करें, पर इसका मतलब है संसार को प्रभु ने जीता है। ढांढस बांधो, प्रभु कहता है, यीशु कहता है, मैं आपके साथ में हूँ, मेरे वचन के लिए खड़ा हो, मेरे उपदेश को दो, मेरे वचन की शिक्षा को दो, सुसमाचार लोगों को बताओ, और संसार में और तुम में एक अंतर हो, तभी लोग जान पाएंगे कि यीशु ही सच्चा प्रभु है। मेरे प्रियो, इसके बाद क्या हुआ, पूरे ऐसे तैसे करते कम से कम लगभग 2:30 से 3 बज गया, और 3 से 4, साढ़े 4 बज गया रात, यानी कि सुबह सुबह हो गया। मैं आपको बताना चाहूँगा,
उस समय जो होता है, खेत में हल्का हल्का पानी भरा हुआ था, बदल था, थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा था, कीचड़ था, और शासन प्रशासन मुझसे प्रॉमिस किया, एक बार कम से कम हमारी बात को सुनो, आप लोग मसीही लोग एक आवेदन तैयार करें और उसमें आप लोग सील साइन सिग्नेचर भी करें। हम लोग भी कर देते हैं कि इस गांव में या इस क्षेत्र में ज़रूर मसीही समाज को हम कब्रिस्तान दिलवाएंगे, ऐसा उन लोग प्रॉमिस किया। और रात पूरे हो गए, सुबह होने के कगार में है। तब ऐसा हुआ कि धमतरी से एक बस में एक पुलिस फोर्स का टीम आया, पूरे अधिकारी कर्मचारी लोग आए, और वही पुलिस लोग, अधिकारी कर्मचारी लोग मेरे मम्मी के डेड बॉडी को हिंदू मुक्ति धाम से उठाकर गाड़ी में, वहाँ से मेरा जो एक खेत है मेरा खार में, हमारे गांव के जो खार में खेत है, करीबन 3 किलोमीटर उस मुक्ति धाम से, रात का समय था, कीचड़ था पूरे खार में। रात में जब उन अधिकारी कर्मचारी का बस पूरे गाड़ी वहाँ पर गया तो ऐसा लगा जानो कोई मेला लगा हुआ है खार में। तो पूरे अधिकारी कर्मचारी लोग मेरे मम्मी के डेड बॉडी को ले गए हैं। ले जाने के बाद पानी कम से कम कमर, कम से कम माड़ी इतना पानी, घुटना तक पानी था। उन लोग उठाएं और उठा के उन लोग ले गए और ले जाके फिर वहाँ पर हम लोग गड्ढा खोदें। फिर हमारे सीनियर पास्टर प्रभुदास वचन से बताएं, प्रार्थना किए, फिर हम उसको मिट्टी दिए, फिर प्रार्थना किए। तत्पश्चात शासन प्रशासन के साथ हम लोग घर पुनः वापिस आए। इस प्रकार मामला हुआ, लेकिन हमने अपने विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं किया। हम वचन पर खड़े रहे और लोगों को हम संदेश दिए। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा विश्वास, हमारी गवाही, हमारे कार्य परमेश्वर की इच्छा होना चाहिए। आखिरी और अंतिम एक वचन बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मरकुस उसका पहला अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 38 और 39 कलम में ऐसा लिखा है, उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहाँ भी जाकर प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसी के लिए निकला हूँ। किसके लिए निकला हूँ? परमेश्वर के वचन को बताने के लिए निकला, सुसमाचार के लिए निकला हूँ, वचन के लिए निकला हूँ। ये बात यीशु मसीह कह रहा है अपने शिष्यों के सामने। हम भी परमेश्वर का शिष्य हैं, प्रभु का चेला है। हमारा भी सोच यही होना चाहिए, विचार रहना चाहिए कि हमें लोगों के बीच में, शासन प्रशासन के बीच में, कलीसिया में, विरोधी लोगों के बीच में जब भी हमको मौका मिले, हमें सुसमाचार के लिए खड़ा होना चाहिए, वचन की शिक्षा लोगों को देना चाहिए, जैसा यीशु मसीह ने दिया। 39, अतः हम सारे गलील में उनके आराधना में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। तो सुसमाचार के लिए खड़ा होना, विश्वास समझौता ना करना, हमने वचन से सीखा। आखिरी में बस मैं यही कहना चाहता हूँ प्रिय दोस्तों, प्रभु के लोगों, मेरा मम्मी का जो अंतिम संस्कार है, बड़ी आनंद के साथ और बड़ी शांति के साथ, परमेश्वर के वचन और सामर्थ्य और साहस के साथ हमने किया। हमें इस बात का कोई गम नहीं है कि सताव हुआ, झगड़ा लड़ाई हुआ, नहीं। प्रभु का वचन मत्ती 5 में लिखा है, जब मेरे कारण तुम्हें सताए, दोष लगाए, आरोप लगाए, भला बुरा कहे, तब तुम आनंदित होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। आमीन। प्रभु सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।